हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सम्मुख आया हूं प्यारे प्यारे साथियों। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने अभी एक भर्ती निकाली है ना, जिसका फॉर्म मेरे प्यारे भाइयों आपको 24 सितंबर से ऑनलाइन भरने को मिलेगा। और साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है प्यारे साथियों फॉर्म भरने की, वो आपकी 14 अक्टूबर को है। और जो प्रस्तावित तिथि है मेरे प्यारे भाइयों, जो एग्ज़ाम होने की जो प्रस्तावित तिथि है वो है आपकी कब, 8 दिसंबर 2024। इसका अनंतिम जो जो परीक्षा तिथि है ये है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है, क्या क्या पद आए हुए हैं, इसके लिए किस किस विभाग में आए हुए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे यूके ट्रिपल एस आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह गा के अंतर्गत अपर निजी सचिव, व्यक्ति सहायक, आशुलिपिक और आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन विज्ञापन, ठीक है, ये आया हुआ है। जो हमने देख लिया है कि 24 सितंबर से भरे जाएंगे और आपके 14 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या बात है, इसके बारे में ज़रूरी जो चीज़ें हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें मेरे साथियों कि एक्चुअल में ये जो 4-5 विभाग हैं, इनमें टोटल कितने पद आए हुए हैं। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 257 रिक्त पद आए हुए हैं। और ये मेरे साथियों, इसकी जो चयन प्रक्रिया होनी है वो आपके 2 चरणों में होनी है। मतलब एक चरण में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, है ना, जिसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। आपका 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाना है, 60 नंबर हो गया। और 40 नंबर का आपका रीजनिंग प्लस जीएस पूछा जाना है। ये आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। ठीक है, तो ये थी अब इसकी डिटेल। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन से विभाग के लिए कितनी भर्तियां यहाँ पे आई हुई हैं। तो अगर हम अपर निजी सचिव की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अपर निजी सचिव के लिए केवल 3 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये 3 पद किस किस श्रेणी में, किस किस वर्ग के लिए आई हुई है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले अपर निजी सचिव उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय की अगर बात करते हैं, यहाँ के लिए अपर निजी सचिव की भर्ती आई हुई है। तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी 1 पद आया हुआ है। और सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए यहाँ पर 1 पद आता है। टोटल मिला के यहाँ पर 3 पद आपके यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, आए हुए हैं। तो अगर इसके लेवल की हम बात करते हैं दोस्तों, लेवल 8 का ये पद रहने वाला है। और इसमें एज है 21 से आपकी 42 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। ठीक है, चलिए इसकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन यहाँ पे आपका स्नातक मांगा गया है मेरे साथियों। क्या मांगा गया, स्नातक मांगा गया है। साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों अशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। और अशुलिपि भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट के आपके पास स्पीड होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर आपको ये सब आता है। ठीक है, चलिए बाकी अगले पद की हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो अगला जो पद आया हुआ है, व्यक्ति सहायक आया हुआ है। और इसमें भी आपके टोटल 3 पदों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, चलो इसमें कौन से श्रेणी में क्या पद आए हुए हैं। तो अगर हम देखें अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं 1 पद आया हुआ है। और साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 2 पद इसमें देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर इस भी आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। अगर लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। एज आप समझ गए हैं, 18 से 42 वर्ष की है। और इसमें जो एजुकेशन है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें आपको इंटर पास होना ज़रूरी है या समकक्ष, है ना। तो इसमें आपको हिंदी कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में आपको 400 की डिप्रेशन आना चाहिए। और अश्वलिपि दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपको आपकी होनी चाहिए, मतलब, है ना। चलिए अगला अगर हम देखें, अगला जो वैकेंसी है ये अश्वलिपिक व्यक्ति सहायक के लिए आई हुई है। और टोटल पदों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 15 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें कहाँ कहाँ कितने कितने पद आए हुए हैं ये देखते हैं। तो ये जो व्यक्तिक सहायक है मेरे प्यारे साथियों, ये अधिवक्ता महाअधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के लिए आया हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और महिला के लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 2 पद हैं, जिसमें 1 महिला के लिए है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपके लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया है। और अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद हैं, जिसमें 2 पद आपके महिला शाखा में निकल जाते हैं। और साथ ही साथ एक पद जो है आपके लिए आपका यहाँ पर उसके लिए चले जाता है, क्या है, उत्तराखंड आंदोलनकारी या फिर उनके आश्रितों के लिए। ठीक है, ये लेवल 5 की जॉब रहने वाली है।
और वो एज आपकी लगभग सब हर पद में सेम ही आ रही है। अब इसमें एजुकेशन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो एजुकेशन आपकी यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब ये भी आपका 12th लेवल की भर्ती है। और ये आपको टंकण 4000 की डिप्रेशन आना चाहिए और 100 शब्द प्रति मिनट आपकी अश्वलिपि मांगी गई है अंग्रेजी में, और 80 शब्द प्रति मिनट आपका अश्वलिपि मांगी गई है हिंदी भाषा में। ठीक है, चलिए अब अगले पद के ऊपर चलते हैं। अगली कौन सी भर्ती आई हुई है, तो ये व्यक्तिक सहायक की पद हैं। यहाँ पे टोटल 2 पद आपको देखने को मिलेंगे, और ये 2 पद कैसे कैसे आए हुए हैं ये देख लेते हैं ना। तो ये व्यक्ति जो सहायक है मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ के लिए आई है भर्ती, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड विभाग में यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इसमें आपको एससी के लिए 1 पद देखने को मिलेगा, और अनारक्षित वर्ग के लिए 1, तो टोटल हो गया आपके पास 2 पद। ठीक है, ये अगर इसका लेवल हम बात देखें तो लेवल इसका 5 है, एज आप देख रहे हैं। और एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन की श्रेणी मांगी गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन श्रेणी मांगी है, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए कि है ना। और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आनी चाहिए अश्वलिपि में, है ना। और टाइपिंग की अगर हम टंकण की बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी में आपको 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना अति आवश्यक है ना, टाइपिंग की स्पीड। और अगला पद हम व्यक्ति सहायक का ही है, लेकिन विभाग अलग अलग हैं। तो इस विभाग में आपको 22 पद देखने को मिलेंगे। अभी किस विभाग में आए हैं ये पद, ये हम देख लेते हैं। तो व्यक्ति सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में ये भर्ती खुली हुई है, वहाँ के लिए पद आए हुए हैं। और अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 1 पद यहाँ पे देखने को, अनारक्षित की बात करते हैं तो 1 पद है, और वो भी महिला के लिए दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 2 पद हमें देखने को मिलेंगे। इसी रीति से जो व्यक्ति सहायक आपका जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा है, वहाँ के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे मात्र 1 पद इसमें दिया गया है, जो कि आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है ही, है ना। दूसरा जो जिला विधिक प्राधिकरण बागेश्वर के लिए, वहाँ पे 1 पद आपको देखने को मिलेगा। और इसी रीति से हम दूसरा देखें, ये चमोली के लिए है, तो इसमें भी 1 पद आपको अनारक्षित वर्ग के लिए दिया गया है। और जो चंपावत के लिए, वहाँ भी हमें 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें आपका देहरादून के लिए, तो यहाँ पर भी आपको अनारक्षित वर्ग के लिए 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से हम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पे भी 1 पद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से नैनीताल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अनारक्षित वर्ग के लिए 1 सीट मिलने जा रही है। और पौड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद है, और साथ ही साथ पिथौरागढ़ के लिए भी 1 पद है, और आपका रुद्रप्रयाग के लिए भी आपका 1 ही पद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला पद की अगर टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो टिहरी गढ़वाल जिला विधिक प्राधिकरण सेवा की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर भी अनारक्षित वर्ग के लिए 1 सीट देखने को मिलेगी। इसी रीति से अगर हम उधम सिंह नगर के विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 पद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी अनारक्षित वर्ग के लिए आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। चलिए अगला पद देखें हम अल्मोड़ा के लिए, तो यहाँ भी 1 पद है। इसी रीति से देहरादून की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये देहरादून जो स्थायी लोक सेवा अदालत है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1 पद आपको देखने को मिलेगा। इसी रीति से स्थायी लोक सेवा अदालत हरिद्वार की बात करें, यहाँ भी 1 पद है ना। और आपका नैनीताल के लिए भी 1 पद है, नैनीताल के लिए भी आपका यहाँ पे 1 पद देखने को मिलेगा। और आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो पौड़ी के लिए भी आपका 1 पद है, टिहरी गढ़वाल के लिए भी 1 पद है, ये लोक अदालत की बात चल रही है। ठीक है, और आपका उधम सिंह नगर के लिए भी आपका यहाँ पे 1 पद है। अब हम इसका लेवल अगर देखें तो ये भी लेवल 5 की है, एज 42 लास्ट ईयर है, और इंटरमीडिएट इसकी क्या एजुकेशन रखी गई है। और साथ साथ अश्वलिपि लेखन में हिंदी में आपका 80 शब्द आना चाहिए लिखना, और हिंदी टंकण की अगर हम बात करें 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा इसकी आपको क्या दी गई है, स्पीड होनी चाहिए। इसी रीति से व्यक्ति सहायक एक अन्य विभाग में आया हुआ है, 2 पद आए हुए हैं। ये कौन से विभाग में आए हुए हैं ये देखेंगे आप लोग। तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग संवर्ग में आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद आया हुआ है। इसी रीति से दूसरे अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 सीट यहाँ पे पूछी गई है। ये भी वही विभाग है हमारा, है ना। तो यहाँ पे तो कुल मिला के यहाँ पे कितने पद हो गए, 2 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसका लेवल 5 है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब बहुत अच्छे पद हैं आए हुए हैं। अगर आपने अश्वलिपि अगर आपको आती है तो इसकी इंटरमीडिएट एजुकेशन है, और हिंदी अंग्रेजी में अश्वलिपि 100 शब्द और 80 शब्द का इसमें मानक रखा गया है। साथ ही साथ अंग्रेजी टंकण में आपको 500 और हिंदी में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। साथ ही साथ MS ऑफिस का आपको अच्छा ज्ञान
होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिक सहायक की है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन पदों की अगर आप संख्या देखें तो 207 पद आपको देखने को मिलते हैं। और ये 207 पद आपकी विभिन्न विभागों में उत्तराखंड के आप ये देख ही रहे होंगे। मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ धीरे धीरे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग विभाग में आए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। परिवहन विभाग है, परिवहन आयुक्त कार्यालय हरिद्वार देहरादून, ये सभी जगहों के लिए पद आपको देखने को मिल रहे होंगे ना। समाज कल्याण विभाग में भी है ना। कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज़ एंड चिट्स फंड में अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको 200 पद देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके 207 पद हो जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, है ना। अगर इसकी एजुकेशन और क्या कहते हैं उस चीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या है, आयु सीमा भी आपको 42 वर्ष दी गई है। ठीक है, और आगे इसकी बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन भी आपकी यहाँ पर इंटरमीडिएट रखी गई है। ठीक है, और साथ में हिंदी में 80 शब्द अश्वलेपन होना चाहिए प्रति मिनट। और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं टंकगण की, तो 4000 की डिप्रेशन आपके पास होना अति आवश्यक है। इसी रीति से अगला पद हम देखते हैं अश्वलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। 3 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपके कहाँ पे हैं, ये अश्वलिपि डाटा से ऑपरेटर की अगर बात करें तो ये सूचना आयोग में ये पूछा गया उत्तराखंड। तो 3 पद आपके हैं इसमें, एक अनुसूचित जाति का, 2 अनारक्षित वर्ग के लिए। लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। और इसकी जो एजुकेशन है मेरे प्यारे भाइयों, इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। और हिंदी में आपको कंप्यूटर में टंकण है 400 की डिप्रेशन होना चाहिए। लेकिन अश्वलिपि आपकी 80 शब्द प्रति मिनट का होना है। ठीक है, चलिए व्यक्तिक सहायक अश्वलिपिक ग्रेड सेकंड की अगर बात करें, 2 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये 2 पद आप जाकर एक एससी के लिए और एक आपका ओबीसी के लिए देखने को मिलेगा। तो ये पर्यटन विकास परिषद में है 2 पद। ठीक है, चलिए इसकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका इंटरमीडिएट का है। और 80 शब्द अश्वलिपि है और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा क्या है आपका हिंदी टंकण है। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको 1 वर्ष का डिप्लोमा तथा कंप्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है। अगर लिखित परीक्षा की हम बात करते हैं तो दोस्तों 100 अंक का आपका रिटर्न होना है। और बाकी आपका क्या होना है, बाकी आपका वो पत्र लेखन टाइपिंग वगैरह होना है। उसमें पत्र लेखन नहीं, आपका टंकण होना है और अश्वलिपि होना है। ठीक है, और इसमें आपको 35% अनुसूचित जाति की बात करें तो 35 मार्क्स लाने जरूरी है, 35%। और अन्य वर्ग के लिए 45% आपको लाना है। ठीक है, चलिए और अगर हम इसकी सिलेबस, आपको मालूम ही है सिलेबस मेरे प्यारे भाइयों, सिलेबस इसका जो है वो आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ। हिंदी की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो 20 अंक की होने वाली है। यूके उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये 40 मार्क्स का पूछा जाता है। जीएस प्लस रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 40 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, 40 मार्क्स का ये हो जाता है। और अगर हम इसका क्या बोलते हैं, अगर हम इसके रीजनिंग की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यदाकदा मैथ्स नहीं, ओनली रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और 3 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने होते हैं। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थी भर्ती की अपडेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, ताकि हमें इसके लिए आप मनोबल मिल सके ना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो बना सकें दोस्तों। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।